बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। दोनों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों के अलावा आज के रोज़ की जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं, जो दीगर हैपनिंग्स हैं, उनकी डिटेल भी इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को सस्पेंड कर दिया गया था। आज CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब ने अपने सस्पेंशन के जो ऑर्डर हैं, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस रिट पटिशन में एक तो वफाकी हुकूमत को उन्होंने फ़रीक बनाया है, उसके साथ साथ सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को और पंजाब हुकूमत को भी बतौर फ़रीक इस दरख्वास्त में शामिल किया गया है। दरख्वास्त में CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब का अदालत से कहना यह है कि 27 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत की जानिब से एक मरासला, एक लेटर जारी किया गया और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करने का कहा गया कि आप पंजाब में अपनी खिदमात को वापस लें, पंजाब में अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें ख़त्म करके इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करें। दरख्वास्त में कहा गया है कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो मेरी सर्विसेज जो है वो उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं पंजाब से अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के मरकज़ में जाकर रिपोर्ट करूँ। दरख्वास्त में जो मेन नुक्ता उन्होंने अदालत के सामने रखा है, उसमें CCP लाहौर का ये कहना है कि लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में 2 वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हुआ। उस मुकदमे के इंदराज की वजह से वफाकी हुकूमत मुझे निशाना बना रही है और वो नहीं चाहती कि मैं CCP लाहौर के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो जारी रखूँ। तो अदालत से उन्होंने इस्तदा ये की है कि मेरी जो सस्पेंशन का जो ऑर्डर है, उसको सेट असाइड किया जाए। अब ये दरख्वास्त बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। देखना ये होगा कि इस दरख्वास्त को कब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पज़ीराई बख्शी जाती है, इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। और सबसे जो अहम बात होगी कि अगर समाअत के लिए मुकर्रर होती है, तो क्या लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरकज़ के जो सस्पेंशन के ऑर्डर हैं, ग़ुलाम महमूद डोगर साहब के, क्या उन्हें सस्पेंड करते हुए जो CCP लाहौर के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या उसे कंटिन्यू करवाया जाएगा या फिर वफाक के नोटिफिकेशन को अदालत की जानिब से बरकरार रखा जाता है। तो इसके लिए हमें और आप नाज़रीन को कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली जो ख़बर है नाज़रीन, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो नैब में आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी चल रही है, उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज राना सनाउल्लाह की इस रिट पिटीशन के ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजवी ने समाअत की है। इसमें राना सनाउल्लाह की जानिब से अमजद परवेज़ पेश हुए और नैब के प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हुए और दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जो नैब के वकला थे उनके दलाइल पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थे उसको ख़त्म कर दिया है, उसको सेटिसाइड कर दिया। यानी नैब में अब राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं, कोई इंक्वायरी जो है वो नहीं चलेगी, ख़ास तौर पे आमदन से असासाजात के मामले पे। अगली खबर भी लाहौर हाई कोर्ट से है और ये ख़बर है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़, जिन्हें FIA ने फ़ॉरेन फंडिंग के केस में नोटिस करके तलब किया था, उस तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आज इस मुकदमे की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होना थी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन ये मुकदमा बग़ैर किसी समाअत के ख़त्म कर दिया गया क्योंकि जो जज साहब थे अली ज़िया बाजवा साहब, उन्होंने इस केस की समाअत करने से माज़रत कर ली, यानी बेंच टूट गया और जस्टिस अली ज़िया बाजवा की जानिब से ये मामला नए बेंच की तश्कील के लिए जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया है। अगली जो नाज़रीन हमारी दो ख़बरें हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ हैं। अदालती महाज से दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। इन दो ख़बरों की डिटेल के बाद जो हमारी आज के दिन की दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, जिसमें एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़ है, दूसरी नए आर्मी चीफ़ की तकरीर से मुतल्लिक़ है। फिर उन दो ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो अरशद शरीफ साहब की वालदा हैं, उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने बेटे की पिम्स हॉस्पिटल से नहीं मिल पाई, तो उन्होंने ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो आज अरशद शरीफ साहब की वालदा की दरख्वास्त के ऊपर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करते हुए जो पिम्स हॉस्पिटल के हुकाम हैं उन्हें नोटिस जारी करके उनसे 15 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है कि अरशद शरीफ साहब के जो मर्डर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उनके वर्सा को, उनकी वालदा को क्यों फ़राहम नहीं की जा रही।
15 नवंबर को पिम्स के जो हुकाम हैं वो आके अदालत को जवाब दें, इस पर वजाहत पेश करें। अगली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है, जलसा ऑब्लिक धरना देना चाहती है, उस मामले की भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ही इस मुकदमे की समाअत की और इसमें जो वफाक की हफ्ते के रोज़ दायर की गई दरख्वास्त थी, जिसमें इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, तो लिहाजा इस्लामाबाद के इंतज़ामिया इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में जलसा या धरना देने की इजाज़त नहीं दे सकती। और दरख्वास्त में कहा गया था कि जो NOC के हसूल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रखा है, तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाए। तो जज साहब ने आज इस मुकदमे की समाअत की और मुकदमे की समाअत के बाद यानी अदालत को कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से कि एक तो हम इजाज़त नहीं देना चाहते, लेकिन जो PTI के वकला थे उनकी जानिब से कहा गया कि हम एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, जो कि हमारा राइट है। लेकिन ICT के यानी इस्लामाबाद इंतज़ामिया के वकील की जानिब से कहा गया कि इनकी जो दरख्वास्त थी जिस पर ये NOC के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, वो तो 4 और 5 नवंबर के लिए थी। वो तारीख़ तो गुजर चुकी है, मामला गैर मौसर हो चुका है, तो वैसे ही ये मुकदमा अदालत को खारिज कर देना चाहिए। और दूसरा, हमने अलग से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है कि हालात ऐसे हैं कि अगर इन हालात में इस्लामाबाद में जलसा होता है, PTI को जलसा करने की इजाज़त दी जाती है, तो यहाँ पे अमन व अमा की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ICT इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करके 7 नवंबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया है कि अगर आप अभी भी NOC हासिल करना चाहते हैं तो वजाहत की जाए कि ऐसी कौन सी रीज़निंग है कि आपको NOC की जारी करने का जो है वो हुक्म दिया जाए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को। तो अब इस मुकदमे की अगली जो समाअत है वो 7 नवंबर को होना है। अब आ जाते हैं जो हमारी थंबनेल के ऊपर दूसरी ख़बर है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री की समरी ख़बर जिसका इंतज़ार था वो आ गई। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तैनाती आपको मालूम है कि इसी रवां माह में होनी है और सवालात ये उठ रहे हैं कि रवां माह में अगर ये तकर्री होनी है तो क्या वजह है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री की जो समरी है उसमें बिला जवाज़ जो है वो ताख़ीर की जा रही है। और इसमें इसकी लॉजिक ये पेश की जा रही है कि अगर मौजूदा मुल्क के अंदर जो एक क्यास है, जो अफरा तफरी है, जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, बेयकीनी की कैफियत है, इसको अगर ख़त्म करना है तो अगर आर्मी चीफ़ की तैनाती फ़ौरी तौर पर कर दी जाए तो ये सारे मामलात जो है वो धूल की तरह बैठ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है तो फिर अगर ये मामला आर्मी चीफ़ की तकर्री से सुलझ सकता है, मामलात जो है वो कूल डाउन हो सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री की समरी में ताख़ीर की जा रही है। तो इस हवाले से जो ज़राए ने हमें बताया है, वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पे मौजूद है जिसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि आर्मी चीफ़ की तकर्री की जो प्रोसेस है वो ग़ालिबन जियो न्यूज़ के किसी टॉक शो में मौजूद थे। उसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में आर्मी चीफ़ की तकर्री का जो प्रोसेस है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया जाएगा और उस पर फैसला भी हो जाएगा। तो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता भी गुजर गया, नवंबर का पहला हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन आर्मी चीफ़ की तकर्री की जो समरी है वो GHQ से ना वज़ारत दिफ़ा तक पहुँची, ना वज़ारत दिफ़ा से वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँची। तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर वक्त से पहले यानी अगर 29 नवंबर को चीफ़ साहब ने रिटायर्ड होना है तो वक्त से पहले अगर ये समरी फ्लोट कर दी जाती है, समरी भिजवा दी जाती है वज़ारत दिफ़ा की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस को, तो जो सीनियरिटी लिस्ट है जो बहुत ज़्यादा मीडिया पे डिस्कस हुई है कि पहले नंबर पे फ़लाँ लेफ्टिनेंट जनरल हैं, दूसरे नंबर पे फ़लाँ लेफ्टिनेंट जनरल है, तो वो सीनियरिटी की जो लिस्ट है वो तमाम की तमाम मुतासर हो जाएगी। क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि अगर 18-19 नवंबर से पहले ये समरी जाती है आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, तो जो उस समरी में नंबर 1 है वो तो नंबर 1 की पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो नंबर 2 है जो मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, अगर वक्त से पहले ये समरी जाती है तो नंबर 2 वाला वो नंबर 3 पे चला जाएगा और नंबर 2 पे कोई और लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो उसका नाम जो है वो समरी में शामिल करना पड़ेगा। और अगर वक्त से पहले ये समरी जाती है तो फिर जो नंबर 2 पे आएगा, नंबर 2 वाले की वजह से नंबर 2 वाले को नंबर 3 पे जाना पड़ेगा, नंबर 3 वाले को नंबर 4 पे, और नंबर 4 वाले को नंबर 5, और नंबर 5 वाले को नंबर 6 पे जाना पड़ेगा। तो ये सीनियरिटी का एक ऐसा इशू है क्योंकि 19 नवंबर के बीच में एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो रिटायर्ड हों, उसके बाद ये समरी जो है वो फ्लोट की जाए, क्योंकि वो 27 नवंबर 29 नवंबर से बहुत पहले रिटायर्ड हो रहे हैं, तो लिहाजा इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। अगली जो खबर है जुडिशल कमीशन जो
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हफ्ते के रोज़ लाहौर में एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की जो इमरान खान साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कातलाना हमले का, मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में उन्हें नॉमिनेट किया। तो उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि चीफ़ जस्टिस को एक ख़त लिखेंगे, चीफ़ जस्टिस से हम इस्तदा करते हैं कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो फुल कोर्ट में मबनी हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने जज साहबान हैं वो उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा हों। तो आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बाकायदा तौर पर वो तहरीरी ख़त भी इस हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब को लिखेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मिस्र के दौरे पे हैं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि आज जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब ने IG पंजाब को जो इमरान खान पे कातलाना हमले की FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया है 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, उसके बाद इस जुडिशल कमीशन की तश्कील और फुल कोर्ट की तश्कील का जो मामला है उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने IG जो पंजाब है उन्हें एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उन्हें अख्तियारात दे दिए हैं, उन्हें प्रोटेक्शन भी दे दी है कि आप जाके जो कानून और आइन के मुताबिक FIR बनती है आप उस FIR का इंदराज करें और किसी किस्म की आपके कानूनी मामलात में पंजाब पुलिस के इस इशू के ऊपर जो भी आइन और कानून उन्हें अख्तियार देता है उसमें कोई मदाखलत नहीं करेगा और आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रोटेक्शन हम फराहम करेंगे। और अदालत के ने भी कहा गया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कोई मुदाखलत अगर करेगा तो फिर उस मुदाखलत के ऊपर हम मुदाखलत करके उस सारे मामले को टेकअप करेंगे और उस पर जो मुदाखलत करने वाले होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में आज एक हंगामा खेज़ किस्म की बड़ी डेवलपमेंट हुई, तहलका खेज़ किस्म के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, तो उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब क्योंकि उनका मुतालबा था कि चीफ़ जस्टिस इस मामले पे इंटरवीन करें, तो चीफ़ साहब ने इंटरवीन कर दिया है, 5 रुकनी लार्जर बेंच है। तो अब इसके बाद लग नहीं रहा कि जुडिशल कमीशन की और उस पर फुल कोर्ट की कोई तश्कील या ज़रूरत जो है वो बाकी रहती है। लेकिन एक सवाल अपनी जगह पे रहेगा कि जो IG पंजाब साहब हैं, देखना ये होगा कि वो अब FIR का इंदराज करते हैं तो उसमें क्या वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज की जाती है। अगर नामालूम के अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमे का इंदराज होता है या फिर जो मौज़म है, जो मकतूल है, उनके वर्सा की दरख्वास्त के ऊपर मुकदमे का इंदराज होता है, तो जो खान साहब का बयानिया है कि इन 3 लोगों को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को और जो सिक्योरिटी इदारे के आला ऑफिसर है उन्हें शामिल नहीं किया जाता उस FIR में, तो खान साहब का बयानिया इंटैक्ट रहेगा। खान साहब उस पर सियासत करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे कि हमने जो कहा था हमारी बात नहीं मानी गई। लेकिन अगर IG पंजाब फैसल शाहकार साहब ने उस मुकदमे में अगर उन तीनों लोगों के, वज़ीर आज़म के, वज़ीर दाखिला के, सिक्योरिटी इदारे के आला ऑफिसर का नाम शामिल कर लिया और तहकीकात में कोई चीज़ सामने ना आई, तो खान साहब का ये बयानिया ख़त्म हो जाएगा। खान साहब के पास इस मामले के ऊपर बेचने के लिए, चूरन फ़रोख्त करने के लिए कोई मामला नहीं बचेगा। लेकिन इंतज़ार करना होगा कि जो IG पंजाब हैं वो FIR का इंदराज तो करेंगे, लेकिन मुल्ज़म किसको शामिल करते हैं ये हम सबको इस बात का इंतज़ार है। लेकिन प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।